हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सफान क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। द बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इन्वर्ट द बिट्स ऑफ एन इंटीजर, दैट इज इट रिप्लेस ऑल वंस बाय जीरोज एंड ऑल जीरोज बाय वंस ऑफ एन इंटीजर। तो ये जो बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर होता है, ये क्या करता है? ईच बिट को इन्वर्ट कर देगा। ठीक, अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल 4 को हमने क्या कर लिया? बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। 8 बिट में हम इसे लिख रहे हैं, 8 बिट में इसकी वैल्यू हुई। ठीक, तो जब वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर करेगा क्या? सारे 1 को 0 में, 0 को 1 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, तो ये 0 थी, क्या हो जाएगा? 1। फिर ये 0 है, क्या हो जाएगा? 1। फिर ये 0 है, क्या हो जाएगा? 1। फिर ये 1 है, 0 है, क्या हो जाएगा? 1। फिर ये 0 है, ये 0 है, क्या हो जाएगा? 1। फिर यहाँ पे आइए, ये 1 है, क्या हो जाएगा? 0। ठीक, फिर आइए, ये 0 है, क्या हो जाएगा? 1। फिर ये 0 है, ये 0 है और क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जितने 0 हो उसको 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट करता है कौन? बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। देखिए लिखा हुआ है दैट इज इट रिप्लेस ऑल वंस बाय 0 एंड ऑल 0 बाय 1। तो 0 को हमने 1 में कन्वर्ट कर दिया, 1 को 0 में, बस यही करता है। ठीक, और इस साइन को कंप्यूटर में हम टिल्डे साइन पढ़ते हैं। ठीक है, इस साइन को क्या कहते हैं? टिल्डे साइन कहते हैं। और जब हम ऑपरेटर के रूप में पढ़ेंगे तो इसे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर कहेंगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? आप इसे डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे? नहीं। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, जब भी किसी भी वैल्यू को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक, तो उसकी जो लास्ट बिट होती है, ये तो हमने 8 बिट में कन्वर्ट किया ना इसे, लेकिन एक्चुअली में तो ये कंपाइलर में अगर 16 बिट में स्टोर हो रहा है तो 16 में स्टोर होगा, अगर 32 में स्टोर हो रहा होगा तो 32 बिट में स्टोर होगा। अगर हम 16 बिट एज्यूम करते हैं तो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगा, 8 बिट ये, 8 बिट ये। ठीक, इस 1 को हम कहते हैं LSB, और इस 1 को कहते हैं हम MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या कहते हैं? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसे कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर किसी भी बाइनरी वैल्यू की लास्ट वैल्यू MSB हो, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 हो, इसका मतलब वो वैल्यू निगेटिव में है। ठीक, इसका मतलब वो वैल्यू निगेटिव में है। जब हमने इससे वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, इसे वंस कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वंस कॉम्प्लीमेंट। अगर आप CO पढ़े होते तो आपको पता होता, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया जाता है। तो ये क्या है? नहीं पढ़े तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको समझा दे रहे हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं किसी भी बाइनरी वैल्यू को 0 से 1 में, 1 से 0 में बदलने को ही वंस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और जब हम किसी भी वैल्यू को बदलते हैं तो लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होती है, ये इस 1 को, ये 1 आपका कहलाएगा MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और अगर ये 1 है, इसका मतलब वैल्यू जो रिप्रेजेंट होगी वो किस में रिप्रेजेंट होगी? निगेटिव में रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, ये निगेटिव में रिप्रेजेंट होगी। तो A की वैल्यू थी हमारे पास 0 0 और हमने कन्वर्ट करके ये बना दिया। ठीक, तो इसका जो आउटपुट आएगा -5 आएगा। इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? -5 आएगा। अरे, हमने इसके सामने टिल्डे साइन नहीं लगाया, टिल्डे साइन लगाया हमने। देखिए -5। अब देखिए आएगा कैसे -5। ये जो वैल्यू आपके सामने है ये एक्चुअली निगेटिव वैल्यू है। जब हम इसे निगेटिव की तरह बाइनरी निकालेंगे, ठीक, निगेटिव बाइनरी वैल्यू अलग तरीके से निकाली जाती है, टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू निकाली जाती है, तब इसकी वैल्यू आएगी -5। अब आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हम आपको ट्रिक बता देते हैं। मान लीजिए, ठीक, आपको एग्जाम में सिर्फ आउटपुट पूछता है और आपको आउटपुट बताना, हम तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि बैकग्राउंड में प्रोसेस होती क्या है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट करता क्या है। आपको आउटपुट निकालने के लिए कुछ भी सोचना ही नहीं है, हम आपको तुरंत बता सकते थे। देखिए, अगर C की वैल्यू 4 है तो आउटपुट आएगा -5। अगर यहाँ पर 5 है तो 5 में एक ऐड करिए 6, उसे निगेटिव में कर दीजिए, आउटपुट आएगा -6। देखिए, ठीक, करते जाइए। अगर यहाँ पर हम 6 लिख दें तो आउटपुट आएगा क्या? -7। सोचना ही नहीं है आपको। ठीक, अगर हम यहाँ पर 19 लिख दें तो आउटपुट क्या आएगा? -20। एक ऐड करना, निगेटिव में बदल देना, कोई भी नंबर लिख लो, 199 लिख लो, ठीक है, तो -200 आएगा। ठीक,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।